दया करो रे रंग देना नबी करे दुनिया
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। दो महान आचार्य, एक श्री रामानुजाचार्य और दूसरे शिला प्रभुपाद के शिष्य श्री श्रीमद् भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज, इनका आज शुभ तिरोभाव आविर्भाव तिथि है। हम श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्राय ही सुनते हैं कि किस प्रकार जो ये भगवत ज्ञान है, ये चार संप्रदायों के माध्यम से इस जगत में उपस्थित है। श्री ब्रह्म, रुद्र और चतुष्षण संप्रदाय। भगवान कृष्ण ने इन चार संप्रदाय के जो मूल व्यक्ति कौन, श्री संप्रदाय के हैं लक्ष्मी जी, ब्रह्म संप्रदाय के हैं ब्रह्मा जी, और रुद्र संप्रदाय के हैं शिव जी, और चतुष्षण संप्रदाय के चार कुमार। और इन्हीं चार संप्रदायों के चार मूल आचार्य हुए, जिसमें से श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी वाले संप्रदाय है, उनके जो मूल आचार्य हुए उनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। हम लोग किस संप्रदाय से हैं? श्री ब्रह्मा जी वाली संप्रदाय से। हमें कहा जाता है, क्या है हमारा परिचय? ब्रह्म मध्व गौड़िया सारस्वत धारा, ब्रह्म संप्रदाय से हम लोग हैं। तो कोई प्रश्न करे कि अगर हम तो ब्रह्म संप्रदाय से हैं, हमारे जो मूल आचार्य हैं वो कौन है? मध्वाचार्य जी। तो फिर और दूसरी संप्रदाय के भी जो अलग अलग मूल गुरु हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य, वो तो हमारी संप्रदाय के नहीं हैं, तो फिर हम उनकी तिथि क्यों पालन करें? वो तो हमारे संप्रदाय में नहीं आते, तो फिर उनकी संप्रदाय अलग है, मतलब हमारा जो सारा प्रोसेस है वो उनसे अलग है। तो हम अपने प्रोसेस को पालन करेंगे, उसको सीखेंगे, या फिर दूसरी संप्रदाय के प्रोसेस को पालन करेंगे, उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर गुरुवर्ग समझाते हैं कि क्यों हम
किस भावना से, किस प्रकार उनकी जो तिथियां हैं वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। जो ये भक्ति का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम लोग शुरुआत की कुछ, जैसे स्कूल में जब एक बच्चा जाता है तो वो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा, वो सबके लिए सेम होती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो इंजीनियर बनना चाहता है उसकी पहली कक्षा की पढ़ाई अलग होगी, जो डॉक्टर बनना चाहता है उसकी दूसरी कक्षा की पढ़ाई अलग होगी। नहीं, 12वीं तक सबकी पढ़ाई सेम होती है, 10वीं तक। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन फील्ड चूज करते हैं। तो ऐसे ही जो ये 4 संप्रदाय हैं, ये प्रामाणिक संप्रदाय हैं। इन संप्रदाय के अंदर जो भी विचार उपस्थित है वो सारे विचार हमारे लिए बड़े ही उपयोगी हैं। अभी हम लोगों की जो अवस्था है वो बड़ी कैसी बद्ध अवस्था, अनेक अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह से हम जर्जर जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी रिक्वायरमेंट है अभी, वो जो प्रोसेस का जो इनिशियल फाउंडेशन डेवलप करना है, उसके लिए अलग अलग आचार्यों के जीवन चरित्र को सुनना, समझना वो बड़ा ही आवश्यक है। और उसके बाद हायर स्टेजेस में जहां हमारे को स्पेशलाइजेशन की बात होती है, वहां पर संप्रदाय के द्वारा जो मुझे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करी जा रही है उसका विचार उसके बाद उपस्थित होता है। तो इसीलिए श्री रामानुजाचार्य, उनका बड़ा ही विशेष महत्व है हमारी संप्रदाय के अंदर। श्रील गुरुदेव कहते हैं कि हमारे संप्रदाय के श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी, जिन्होंने गौड़िया मठ को एस्टैब्लिश किया, तो वो फाउंडर आचार्य गौड़िया मठ के, उन्होंने ही अपने जीवन में कितनी ही सारी शिक्षाएं श्री रामानुजाचार्य जी से ली और उनके कई सारे उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ पालन ही नहीं किया, अपितु सारे अपने शिष्यों को, अपने अनुगत जनों को उन शिष्यों में, उन उपदेशों में उनको पूर्ण रूप से एस्टैब्लिश किया। तो श्री रामानुजाचार्य जी का हमारी संप्रदाय के अंतर्गत भी एक बहुत बड़ा अवदान है और इसीलिए हमारे को बड़े ही उमंग के साथ उनकी तिथि का पालन करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र को अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का, बाल्यकाल से ही जब उनका जन्म हुआ तब ही उनके जो सारे जो लक्षण, वो दिव्य महापुरुष के लक्षण, उनके जो माता के जो भैया, उनके जो मामा जी, वो बहुत बड़े भक्त, उनके घर आके उन्होंने जब अपने इन बहन के बेटे जो रामानुजाचार्य जी जन्म हुआ, उनके जब लक्षण देखे तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि इसका नाम क्या है, लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि सब प्रकार से लक्ष्मण वाले ही गुण, वैसे ही वाले लक्षण, वैसे ही वाले चिन्ह इनके शरीर में, इनके जन्म के समय में सारा कुछ वो दिखाई देता है। और क्यों ना हो, श्री रामानुजाचार्य, उनका जो स्वरूप है, उनके नाम से ही समझ आता है, राम अनुज, राम और अनुज, जो राम जी के अनुज हैं, अनुज अर्थात छोटा भाई। तो रामानुज कौन हुए? श्री राम जी के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के ही अवतार हैं श्री रामानुजाचार्य। बाल्यकाल से ही उन्होंने इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार की शिक्षाएं अपनी एक्टिविटीज से, अपनी सारी चीजों से उन्होंने दी। कैसे ही छोटी उम्र से ही एक अद्भुत रूप से उनका वैष्णवों के प्रति बड़ा सम्मान, वैष्णवों के प्रति उनका इतना आदर, और सब समय एक असाधारण रूप से ललायित रहते थे वैष्णव सेवा के लिए, वैष्णव संघ के लिए। और कभी भी वैष्णवों के प्रति किसी प्रकार की जाति बुद्धि नहीं करते थे। उनके घर के निकट एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव श्री कांची पूर्ण जी, वो रहते थे घर के निकट। तो जब भी वो कांची पूर्ण जी
अपने घर से मंदिर जाएंगे, वरदराज जी के मंदिर, तो बीच में रामानुजाचार्य जी का घर आता था। उनका पहले नाम क्या था? लक्ष्मण, लक्ष्मण देशिक। तो लक्ष्मण देशिक का घर आता था बीच में। तो जब भी ये उन वैष्णव को, कौन, कांची पूर्ण जी को देखते थे कि ये अपने घर से मंदिर जा रहे हैं, तो उनको देखने मात्र से उनको हृदय में बड़ा अच्छा लगता था। उनकी जो वेशभूषा, वैष्णव चिन्ह, उनका जो आचरण, उनके जो इतनी सरलता, उसको देख के उनका हृदय बड़ा ही गदगद होता था। तो बचपन में ही, छोटी उम्र में वो क्या करते थे? उनकी सेवा करने की चेष्टा करते थे। एक दिन माता पिता घर पे नहीं थे, तो उन्होंने उनको बुला लिया कि आप आइए, मैं आपको प्रसाद कराना चाहता हूँ। और बड़े ही प्रेम से उनको प्रसाद कराए। प्रसाद कराने के बाद श्री कांची पूर्ण के वो चरण दबाने लगे। और जब दबाने लगे तो कांची पूर्ण जी बड़े ही दीनतावश क्या कहते हैं कि अरे अरे लक्ष्मण, तुम बहुत उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो, तुम बहुत ही उच्च ब्राह्मण कुल के हो, और मैं कैसा हूं? मैं तो बहुत नीच शूद्र जाति का हूं। तो मेरे जैसे शूद्र जाति के व्यक्ति के चरणों को तुम जैसा उच्च ब्राह्मण का बालक स्पर्श करेगा, ये तो उचित नहीं है। ये सुनने से ही लक्ष्मण देशिक का हृदय एकदम फट गया। बड़े ही दुखी मन से वो कहने लगे कि प्रभु, ये आप क्या से कह रहे हैं? वैष्णव कभी भी शूद्र नहीं होते हैं। वैष्णव तो ब्राह्मणों के भी पूज्य होते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में ही, बाल्य अवस्था में ही श्री रामानुजाचार्य लक्ष्मण देशिक, कैसा उनका वैष्णवों के प्रति अप्राकृत बुद्धि, और अपने जीवन काल में अनेक अनेक परिस्थितियों के द्वारा, अनेक अनेक लीलाओं के द्वारा उन्होंने इस चीज पे बहुत ही ज्यादा गुरुत्व प्रदान किया है कि वैष्णवों के साथ किस प्रकार की मर्यादा, वैष्णवों के लिए किस प्रकार की सेवा, और कैसा हमारा हृदय उपस्थित रहना चाहिए उनके लिए। एक बार उनका, क्योंकि विवाह उनका माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में ही कर दिया था, तो जो उनकी पत्नी आई, क्योंकि खुद तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार से हैं, तो पत्नी जो आएगी वो भी कैसी होगी? बड़े उच्च ब्राह्मण कुल की होगी। तो जो पत्नी आई वो बड़े उच्च ब्राह्मण कुल की, किंतु बिल्कुल भी वैष्णवी नहीं, बिल्कुल भी वैष्णव एटिकेट्स, भगवान के भजन की बातें, भक्ति से संबंधित चीजें नहीं पता। क्या पता है? सिर्फ सारे के सारे स्मार्त विचार कि कौन सी शुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है, और सबसे मुख्य कि हम बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, और जो भी कोई निम्न कोटि का जाति का होगा उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो एक बार यही कांची पूर्ण जी श्री लक्ष्मण देशिक जब मंदिर गए, वरदराज जी के मंदिर में, तो वहां पर उनको कांची पूर्ण के बड़े ही अद्भुत रूप से दर्शन हुए। कांची पूर्ण जी मंदिर में वरदराज जी के सामने उपस्थित होकर, हृदय गदगद होकर, नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और सुंदर रूप से भगवान का गुणगान, उनका स्तोत्र गा रहे हैं। ये देखकर जो रामानुज हैं, लक्ष्मण देशिक, उनके हृदय में भावना आई कि इन महापुरुष, ऐसे वैष्णव से मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, इनका मैं प्रसाद पाना चाहता हूं। तो जब इस प्रकार की इच्छा करी तो वो बड़े ही दीनता पूर्वक कांची पूर्ण जी के पास गए और उनसे क्या कहते हैं कि आप कृपया करके मेरे घर पे उपस्थित होइए और मुझे प्रसाद दीजिए। तो यहां पर उल्टा सुनाई दे रहा है। हम वैष्णवों के पास जाकर क्या बोलते हैं कि आप हमारे घर पे आइए, हम आपको प्रसाद पवाएंगे, प्रसाद देंगे। लेकिन यहां पर लक्ष्मण देशिक क्या कह रहे हैं कि आप मेरे घर पे आइए और मुझे प्रसाद दीजिए। क्या मतलब हुआ? श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी समझाते हैं कि जो भोग हम ठाकुर जी को निवेदित करते हैं वो प्रसाद बनता है, और वही प्रसाद जब वैष्णव लोग पाते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए श्री लक्ष्मण देशिक इस आशा के साथ कि ऐसे महावैष्णव जब हमारे घर पे उपस्थित होंगे
तो इनका झूठन मुझे खाने को मिलेगा। ये जब प्रसाद पाएंगे तो इनका जो महाप्रसाद है वो मुझे प्राप्त होगा। तो इस भावना के साथ वो क्या कह रहे हैं, उनसे हृदय से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे घर पे पधारिए। कांचीपूर्ण जी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। उनको पता है कि लक्ष्मण देशिक का हृदय कैसा है, किंतु उनको ये भी पता है कि उनकी पत्नी का हृदय कैसा है। तो जब लक्ष्मण देशिक का ये प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार करा तो अगले दिन लक्ष्मण देशिक अपने घर से निकले मंदिर की तरफ, किनको लेने के लिए, कांचीपूर्ण जी को लेने के लिए। तो जब निकले हैं तो कांचीपूर्ण जी भी उसी समय मंदिर से निकल गए इनके घर आने के लिए, किंतु इन्होंने जानबूझकर दूसरा रास्ता अपनाया ताकि ये रास्ते में मिले नहीं, और मिलेंगे नहीं तो क्या होगा, मैं इनकी अनुपस्थिति में इनके घर पहुंच जाऊंगा। तो जब लक्ष्मण देशिक मंदिर पहुंचे उतने में दूसरे रास्ते से कांचीपूर्ण जी कहां पहुंच गए, उनके घर पे पहुंच गए। उनके घर पे जाके उनकी पत्नी से क्या कहते हैं कि अरे आपके जो पति हैं लक्ष्मण देशिक, उन्होंने मुझे निमंत्रण किया था, तो मैं इसलिए प्रसाद की सेवा करने के लिए आया हूं। अभी मेरे को जल्दी है थोड़ी, क्योंकि मुझे मंदिर में जाके कुछ अर्चन करना है, कुछ स्तोत्र गाने हैं भगवान के लिए, तो आप जल्दी से मुझे प्रसाद पवा दीजिए। तो वो पत्नी ने जल्दी से जो भी रंधन कार्य किया था, जो भी कुछ कुछ बनाया था, वो सारा कांचीपूर्ण जी को पवा दिया। और कांचीपूर्ण को पवाने के बाद कांचीपूर्ण जी ने उनको बोला कि मेरा हो गया है, अब ये पत्तल आप फेंक दीजिए। तो वो उनकी पत्नी वो पूरा का पूरा पत्तल जिसमें उनका उच्चिष्ट भी है उसको उठा के फेंक दिया। और जब वो चले गए तो पीछे से अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लेप लगा रही है, पूरे किचन को साफ कर रहे हैं, सारे बर्तन धो रहे हैं, खुद भी स्नान कर रहे हैं कि क्यों, मैंने एक शूद्र को भोजन कराया है। कांचीपूर्ण जी शूद्र कुल में जन्म लिए, तो मैं कितने उच्च कुल की ब्राह्मणी हूं, मैंने इनका कुछ इनको प्रसाद पवाया तो मेरे को अपवित्रता स्पर्श कर गई। अब मेरे को पवित्र होने के लिए स्नान करना पड़ेगा, सारा कुछ सफाई करना पड़ेगा। अब पीछे से जब वो चले गए तो लक्ष्मण देशिक जब घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है वो फिर से अब रंधन कार्य कर रही है, नहा धो के गीले कपड़ों में ही। तो वो कहते हैं कि तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं, कांचीपूर्ण जी आने वाले होंगे, किसी भी समय आ सकते हैं, तो मेरा कितना वो लज्जा आएगा मेरे को अगर उनको समय पे भोजन नहीं कराएंगे। तो पत्नी कहती है कि अरे वो तो आए और पाके चले भी गए। तो लक्ष्मण देशिक ये देखकर कि उनके उच्चिष्ट को किस प्रकार से इन्होंने बाहर फेंक दिया और घर पे गाय का गोबर का लेप लगा रहे हैं शुद्धिकरण करने के लिए, तो ये देखने से ही लक्ष्मण देशिक का हृदय चूर्ण विचूर्ण हो गया। विचार करने लगे कि शास्त्र क्या बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं विष्णु भक्ति विहीनाचे चंडाला परिकीर्तिता चंडाला अपि वै श्रेष्ठा हरि भक्ति परायणा। कि विष्णु भक्ति विहीन जे, जो व्यक्ति विष्णु भक्ति विहीन है वो किससे भी ज्यादा गया गुजरा है, एक चंडाल से भी ज्यादा गया गुजरा है। अगर वो ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ है तब भी अगर उसके हृदय में विष्णु के प्रति भक्ति नहीं है तो वो एक चांडाल से भी गया गुजरा है। चंडाल कौन होते? सबसे निम्न कोटि के, निम्न चित्त वृत्ति के व्यक्ति, जो कुत्ते का भी मांस खाने से संकुचित नहीं होते, कुत्ते का मांस भी खा लेते। तो वो सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी कैसी है, उच्च ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुई किंतु विष्णु और वैष्णव के प्रति भक्ति ना होने के कारण ये चांडाली से भी गई गुजरी है। और ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुसंग है। अलग अलग प्रकार से गहराई से इसको विचार कर रहे हैं। अपनी पत्नी के इस तरीके से वैष्णवों का अनादर करने पर, उनके प्रति जाति बुद्धि रखने पर श्री रामानुजाचार्य अपने ही जीवन चरित्र से किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि ऐसी पत्नी होने पर भी वो क्या है,
त्यज्य है, वो त्याग करने योग्य है, क्योंकि वो क्या करेगी, वो खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। खुद अपराधों से, वैष्णव अपराध से किस प्रकार का अपना नुकसान करेंगे, और इसके साथ रहने से क्या होगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भगवान ऐसे वैष्णवों को इतना प्रिय मानते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कहते हैं, नामे भक्त जना पार्थ नामे भक्त चते जना मद भक्ता नाम चजे भक्ता। वो कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्तों के भक्त मुझे प्रिय हैं। तो अलग अलग रूप से श्री रामानुजाचार्य जी विचार करके उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। उसका भी बड़ा सुंदर वृतांत है, किंतु समय कम होने की वजह से हम कुछ कुछ एक दो शिक्षाएं श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में श्री रामानुजाचार्य जी ने एक और बड़ी सुंदर लीला करके दिखाई, जिसमें एक शिष्य के रूप में वो जब श्री गुरु के चरणों में जा रहे हैं, श्री गोष्ठी पूर्ण जी के चरणों में, उनसे जाकर भगवान के जो ये उपासना करने के जो मंत्र हैं उनका रहस्य जानना चाहते हैं। तो वहां पर गोष्ठी पूर्ण जी उनकी परीक्षा लेने के लिए, श्री रामानुजाचार्य की परीक्षा लेने के लिए उनको बार बार रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम योग्य नहीं हो। श्री रामानुजाचार्य जैसे योग्य व्यक्ति भी किस प्रकार से अस्वीकार किए जा रहे हैं गोष्ठी पूर्ण जी द्वारा। तो इससे भी बहुत बड़ी एक शिक्षा प्राप्त की जाती है कि कैसे श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने रामानुजाचार्य जी को 18 बार उनको अस्वीकार किया, उनको रिजेक्ट कर दिया, किंतु श्री रामानुजाचार्य जी हताश नहीं हुए। वो बार बार उन्होंने प्रयास करते रहे और 19वीं बार फिर उनको वो मंत्र के रहस्य प्राप्त हुआ। तो इतनी चेष्टा कर रहे हैं किस चीज के लिए, मंत्र के रहस्यों को प्राप्त करने के लिए। यहां पर भी एक बड़ी सुंदर शिक्षा हमें प्रदान की जाती है कि हमारे जीवन में हम सारी चेष्टाएं किस चीज के लिए करते हैं, अपने मटेरियल लाइफ के लिए। उसके लिए पढ़ाई करेंगे, कितनी अच्छे से चेष्टा करेंगे, 10-10 घंटा पढ़ाई करेंगे, किंतु जब भगवान के भजन से रिलेटेड बातें आती हैं, भगवान की भक्ति से संबंधित चीजें होती हैं, तब कैसी ढिलाई चलती है। वहां पर हमारी चेष्टाएं उस प्रकार की नहीं होती जैसी हमारी जड़ जगत में अलग अलग उद्देश्यों से होती है। यहां पर श्री रामानुजाचार्य इतने उच्च, श्री लक्ष्मण जी स्वयं क्या कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं श्री गुरु के सामने कि मुझे मंत्र प्रदान कर दीजिए, और हम लोगों को अनायास ही मंत्र प्राप्त हो जाते हैं और उस पे हम विशेष ध्यान नहीं दे पाते। तो उनकी इन चेष्टाओं को देखकर श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने 19वीं बार जब वो वापस आए तब उनको मंत्र प्रदान किए और उनको बोला कि सावधान, ये जो मंत्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं ये बड़े ही बलशाली मंत्र हैं और ये बड़े ही दिव्य मंत्र हैं। इस मंत्र से जो भी जाप करेगा इन मंत्र का, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होनी निश्चित है। तो इस गूढ़ मंत्र को कभी भी किसी को देना नहीं, किसी के सामने कभी इस मंत्र को बोलना नहीं। श्री रामानुजाचार्य जी ने वो मंत्र प्राप्त करते ही वो अपने स्थान श्री रंगम में आए और अपने 74 शिष्यों को एक साथ खड़ा करके खुद एक ऊंचे स्थान पे खड़े होके चीख चीख के उच्च स्वर में उस मंत्र को प्रदान कर रहे हैं। वही मंत्र जो उनके गुरुजी ने क्या कहा, ये किसी को भी प्रदान नहीं करना, अगर तुम करोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये बहुत ही गूढ़ मंत्र है। अब जब उनके गुरुजी गोष्ठी पूर्ण को जब ये पता चला तो बड़े ही क्रोधित हुए जब उनके कानों में ये बात आई। उसके कुछ दिन पश्चात जब वो उनसे मिले तो रामानुजाचार्य को क्रोधित होकर कहते हैं कि ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया, ये मंत्र जो मैंने तुम्हें प्रदान किया था ये बड़ा ही गूढ़ मंत्र है और इसको तुमने इस प्रकार से सभी लोगों के सामने उच्च स्वर में उच्चारण कर दिया,
तुम्हें पता है इसका फल क्या होगा, तुम्हें नरक भुगतना पड़ेगा। तो श्री रामानुजाचार्य का कैसा सुंदर उत्तर। वो कह रहे हैं कि प्रभु, आपने ही कहा था कि इस मंत्र के फलस्वरूप जो भी इस मंत्र का जाप करेगा, जिसे भी ये मंत्र प्राप्त होगा, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यहां पर जीव कितना तड़प रहे हैं। यदि इस मंत्र को प्रदान करके उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और मुझ जैसे स्वार्थी व्यक्ति को नरक प्राप्त होगा, तो मेरे जैसा स्वार्थी व्यक्ति क्या इतना सा भी अपने स्वार्थ को त्याग नहीं कर सकता और इनको इनके मंगल के लिए वो मंत्र प्रदान नहीं कर सकता? मैं नरक चले जाऊंगा किंतु ये सारे लोग तो वैकुंठ जाएंगे। ऐसी भावना सुनकर गोष्ठीपूर्ण जी, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को आलिंगन किया उनके इस उच्च विचार को श्रवण करके। तो ऐसे श्री रामानुजाचार्य, जिनका अलौकिक जीवन चरित्र, जिनके हर एक घटना से, हर एक जीवन की उनकी क्रियाओं से सैकड़ों शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो उनके चरणों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छह गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्नाश अभिष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार सपरिकर जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हों। सपार सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हों। उपस्थित पूज्यपाठ श्री माधव प्रिय प्रभु, अनन्य ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, सबके चरणों में मेरा जथा जोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे थे, आज भगवद शक्ति श्री रामानुजाचार्य जी का शुभ आविर्भाव है। साथ ही ये कौन बालक रो रहे, इनको जाओ चुप करा दो। साथ ही एक और भगवत शक्ति शिला प्रभुपाद जी के निजजन जगत गुरु शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी का भी आज शुभ आविर्भाव है। वैष्णवों की महिमा श्रवण और कीर्तन पारमार्थिक जीवन जो उन्नत करने के इच्छुक हैं उनके लिए तो विशेष उपयोगी साधन है, विशेष उपयोगी साधन। हम लोग श्री रामानुजाचार्य जी की महिमा को श्रवण कर रहे थे। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन, श्री रामानुजाचार्य जी की महिमा और श्री रामानुजाचार्य जी के वैशिष्ट्य को बहुत विस्तार से वर्णन किया करते थे, बहुत विस्तार से। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, विरजा के पार वैकुंठ के ऐश्वर्यमय प्रकोष्ठ की सेवा प्रदान करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी का शुभ आविर्भाव इस मर्त्य जगत में हुआ। समझ में आई बात? विरजा नदी के पार जहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रारंभ होता है, वहां के ऐश्वर्यमय प्रकोष्ठ की
सेवा को प्रदान करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी का शुभ आविर्भाव इस मर्त्य जगत में हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी का प्रारंभिक काल से बहुत वैशिष्ट रहा। विशेष करके श्रीमन महाप्रभु जी ने वैष्णव सेवा का जो विशेष रामानुजाचार्य जी के वैशिष्ट्य को लक्ष्य करके, यद्यपि महाप्रभु जी भगवान हैं, स्वयं पर ब्रह्म हैं, किंतु प्रत्येक सात्वत आचार्य से महाप्रभु जी ने दो दो वैशिष्ट्य को ग्रहण कर लिया। श्री रामानुजाचार्य जी से भी उन्होंने दो वैशिष्ट्यों को ग्रहण किया। श्री रामानुजाचार्य जी ने वैष्णव सेवा का जो आदर्श और विष्णु भक्ति के प्रति जिस एकांतिकता का श्री रामानुजाचार्य जी ने वैशिष्ट स्थापन किया, वो अपने आप में अद्भुत है। यहां तक लिखा श्री रामानुजाचार्य जी ने एकांतिकता के विषय कि यदि बाघ भी तुम्हारे पीछे, टाइगर भी तुम्हारे पीछे तुम्हारे प्राण लेने के लिए दौड़ रहा हो, तो भी प्राण रक्षा करने के लिए किसी दूसरे देवता के मंदिर में मत जाना। अब सोच करके देखो इसको एक बार। ये पालन करना सहज है? यदि प्राण हरण करने के लिए भी शेर पीछे भाग रहा है, सामने रक्षा के लिए देवता का मंदिर है, फिर भी उसमें प्रवेश मत करना। और बहुत माने एकदम सख्ती से लिख कर गए रामानुजाचार्य जी। अब इस पर शेर तो बहुत दूर की बात है। कोई सामान्य सा कुकुर ही पीछे भाग ले तो हमारी एकांतिकता की परीक्षा हो जाए, किंतु रामानुजाचार्य जी ने तो लिखा। और यहां तक कि जब जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, जगन्नाथपुरी में, और सेवा की व्यवस्था की, और पंडे लोगों ने इतना विधि मार्ग की व्यवस्था कर दी रामानुजाचार्य जी ने, क्योंकि रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद के प्रचारक और विधि मार्ग के आचार्य हैं। उन्होंने ऐसी सेवा की व्यवस्था कर दी कि पंडे लोग व्याकुल हो गए। श्री जगन्नाथ जी के सेवक जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ जी ने रातों रात रामानुजाचार्य जी को कहां पहुंचा दिया? कूर्म क्षेत्र पहुंचा दिया। बात समझने की यह है कि जब रामानुजाचार्य जी की नींद खुली तो उन्होंने सोचा कि मैं तो शिव मंदिर में आ गया। तो बड़ा विलाप किया उन्होंने, इतना विलाप किया कि भगवान को स्वप्न देना पड़ा। अरे ये शिवलिंग नहीं है, मैं कूर्म भगवान हूं, तुम विष्णु मंदिर में ही हो, शिव मंदिर में नहीं हो। किंतु प्रश्न है कि क्या रामानुजाचार्य जी की शिव जी के प्रति कोई अवज्ञा है? बिना शिव की कृपा के तो भजन, राम भजन हो, कृष्ण भजन हो ही नहीं सकता। शास्त्र में असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं। बिना शिव की कृपा के राम भजन हो, कृष्ण भजन हो ही नहीं सकता। बात यह है, किसी विषय के वैशिष्ट्य को स्थापित करने के लिए आचार्य लोग उस पर इतना गंभीर बल देते हैं। नहीं तो हम जो बद्ध जीव है ना, थोड़ा सा प्रश्रय पाएंगे, बस चल पड़ेंगे उसी दिशा में। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? मैं ऐसे गुरु का आश्रय करूंगा जो 24 घंटे में 24 घंटा भजन करते हो, 23 घंटा 59 मिनट भजन करते हो, और 1 मिनट संसार के कार्य में यदि लिप्त हो जाए तो शिष्य क्या देखेगा? जब गुरु जी 1 मिनट लिप्त हो सकते हैं तो मैं तो 1 घंटा लिप्त हो ही सकता हूं। तो बद्ध जीव प्रश्रय पालेगा। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने इस एकांतिकता को इतनी दृढ़ता के साथ में स्थापित किया। और विशेषकर वैष्णव सेवा का श्री रामानुजाचार्य जी ने जो आदर्श स्थापित किया, अभी सुन रहे थे ना, यद्यपि यामुनाचार्य जी ने विशेष लीला प्रकाशित की रामानुजाचार्य जी के सामने, किंतु फिर भी उनके 6 विशिष्ट जो शिष्य थे जिन्होंने रामानुजाचार्य जी की विशेष सेवा की थी, यामुनाचार्य जी की विशेष सेवा की थी, रामानुजाचार्य जी ने उन सब के निकट में जाकर के उनसे कुछ ना कुछ शिक्षाएं ग्रहण की। इसको कहते हैं अनुगत्य। वैष्णव धर्म अनुगत्य का धर्म है, ये रामानुजाचार्य जी ने स्थापित किया। और उनके विशिष्टाद्वैतवाद ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने जो श्री भाष्य लिखा, उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल करके देखो तो श्री रामानुजाचार्य जी ने किस प्रकार से मायावाद का खंडन किया और कैसे युक्ति तर्क के साथ में खंडन किया। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मायावाद का खंडन करने में श्री रामानुजाचार्य जी क्या हैं? ऐश्वरी शक्ति हैं, बहुत
महान योगदान है रामानुजाचार्य जी का, बहुत महान योगदान, साधारण योगदान नहीं है, बहुत महान योगदान। जिस समय में उन्होंने प्रचार किया, शैव लोगों का इतना प्राबल्य था, किंतु श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने भजन बल और अपने अकाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों से मायावाद को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। कहीं मायावाद की कहीं कोई प्राण रक्षा नहीं हुई। और जिन युक्ति जिन तर्कों के साथ में रामानुजाचार्य जी ने किया, समय होता तो दो चार बात सुनने से पता चलता कि रामानुजाचार्य जी का क्या वैशिष्ट्य रहा है। ब्रह्म सूत्र पर रामानुजाचार्य जी का भाष्य बहुत अद्भुत भाष्य है। दो चार सूत्रों पर कभी चर्चा करके देखो उन्होंने किस प्रकार से मायावाद का खंडन किया। और अपने प्रारंभिक काल से ही हम लोग सब समय सुनते हैं उनके अध्यापक यादवाचार्य का उन्होंने कितनी सभ्यता के साथ में खंडन किया। गुरु महाराज जी सब समय इन कथाओं को सुनाया करते थे। श्री रामानुजाचार्य जी का विशेष असंख्य वैशिष्ट है। समय नहीं है, फिर कभी जिनकी रुचि हो, गुरु महाराज जी ने ग्रंथ भी प्रकाशित किया है, उसको भी सुने। और विशेषकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी तो कितना वैशिष्ट है श्री रामानुजाचार्य जी का श्रवण कराया करते थे। आज श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव है, वो भी विशेष भगवत शक्ति ही है निसंदेह। जिस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया और जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में महाप्रभु जी की वाणी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत। उनके पिताजी अस्वस्थ थे, पिताजी की चिकित्सा करने के लिए कोलकाता के गेडेरिया मोहल्ले में आकर के एक स्थान किराए पर लिया और पिताजी की चिकित्सा के लिए औषधि इत्यादि लेने जाते थे। वहीं पर उनका प्रभुपाद जी के साथ में संग हुआ। लब्धवा सुदुर्लभ अमिदम, इन सब श्लोकों की व्याख्या श्रवण की। पिताजी की दवाई उनके भाई आए थे उनके साथ में, उनको दे करके बस पिताजी की तो चिकित्सा की व्यवस्था कर दी और स्वयं प्रभुपाद जी के चरणाश्रित हो गए। और प्रभुपाद जी के पास में जब वो गए, प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया नंद सोनू ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, उन्होंने पूछा मेरी सेवा क्या है, बहुत अद्भुत यात्रा है उनकी। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा मेरी सेवा क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा, हमसे जितना समय तक कथा सुन सकते हो सुनो बैठकर, यही सेवा है। तो वो नंद सोनू ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के निकट में बैठ करके 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा उनसे कथा सुना करते। और प्रभुपाद जी ने बहुत उनको कथा श्रवण कराई। कुछ समय कथा श्रवण करने के बाद प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, तुम हमसे जो श्रवण करते हो उसको लिख करके हमको बतलाओ, क्या श्रवण किया। 7 दिन 10 दिन जो श्रवण किया लिख करके बतलाओ हमको क्या श्रवण किया। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रबंध लिखा और वो प्रबंध गौड़ीय पत्रिका में छपा। उसका टाइटल था आत्मीय के, जगत में हमारा कौन आत्मीय है, कौन अपना है। और केवल मठ में आए उनको भी कुछ दिन हुए थे। प्रभुपाद जी के विचारों को उन्होंने जिस प्रकार से ग्रहण किया और जिस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया, जब प्रभुपाद जी ने उस प्रबंध को देखा इतने संतुष्ट हुए, कहा ये तो गौड़ीय पत्रिका में छपना चाहिए। और वो प्रबंध गौड़ीय पत्रिका में छपा। और बाद में प्रभुपाद जी ने उनको सन्यास दिया। उनका सन्यास और पूज्यपाद गिरि गोस्वामी महाराज जी का सन्यास एक ही दिन हुआ। दोनों का सन्यास हुआ और प्रभुपाद जी ने उनको विदेश प्रचार करने के लिए भेजा। और उनकी तो असंख्य महिमा है, किस प्रकार उन्होंने विदेश में जाकर के यत्र तत्र सर्वत्र महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार किया। और बाद में भारत में भी, अभी भी जाओ मदन मोहन जी के मंदिर के निकट में उनकी भजन कुटी है, वो नीचे छोटा सा कमरा है एक बेसमेंट में। इतना कठोर भजन किया उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है। 4 धाम की यात्रा पर गए, इतनी रोचक यात्रा उनकी, इतनी रोचक यात्रा, उसको पढ़ना प्रारंभ करो छोड़ नहीं सकते। वैकुंठेर पथे, वैकुंठ के पथ पर पूरा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अपनी 4 धाम की यात्रा का। 2 मास में लगभग 4 धाम की यात्रा की पैदल पैदल। और उसमें केवल 2 से 3 बार उन्होंने अन्न प्रसाद पाया, केवल उबला आलू थोड़ा सा दूध, ये लेकर के 2 मास तक। और जो उनको अनुभव हुए, साक्षात यमुना जी के दर्शन हुए हैं। क्या अद्भुत उनकी यात्रा रही। और उसके बाद में जब वृंदावन आए तो भी लगभग 4 वर्ष तक उन्होंने जिस प्रकार से भजन किया, अपने आप में कल्पना से परे। एक ब्रजवासी भक्त उनके भजन कुटी कभी जाकर देखना, उनकी भजन कुटी के बाहर आकर एक केला, उबला आलू, थोड़ा सा दूध एक बार रख जाता था।
उसी को एक बार पाते थे। दिन में केवल एक बार बाहर आते थे उस भजन कुटी से, और सूर्य का भी दर्शन नहीं किया, इतना कठोर भजन किया। सुबह से प्रातः काल, स्वयं लिखा उन्होंने अपनी आत्मकथा में, उसको पढ़कर देखो कितनी प्रेरणादायक है, कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार का भजन, अद्भुत बात। एक छोटा सा कमरा है, 6x8 का छोटा सा कमरा, और उसमें बैठ करके किस प्रकार का भजन किया कर। दिन में एक बार बस बाहर आए शौच इत्यादि के लिए बस, और वो एक निश्चित समय में एक ब्रजवासी उनका ही शिष्य था, वो आकर के वहां सब रख जाते, जो उन्होंने निर्देश दिया था हमारे लिए रख जाना। एक बार बस वो भोजन पाया, सारा दिन क्या अद्भुत भजन करते थे। और किस प्रकार वहीं उन्होंने कीर्तनों की रचना की, कितना सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे बांग्ला भाषा में। अपने हृदय की आरती उन्होंने राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण की, और घुंघरू पहनकर ऐसे अपने एकदम गोपी भाव में विभावित होकर के नृत्य किया करते। बड़ी अद्भुत ब्रज विभूति। हमारे गुरु महाराज जी, हमने टेप में सुना कथा में, गुरु महाराज जी उनको इस बात को कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी के जाने के बाद, गुरु जी परम गुरु जी को स्मरण करके कह रहे कि हमारे गुरु जी के जाने के बाद मैं, और भी बहुत सारे प्रभुपाद जी के गणों का उन्होंने नाम लिया, शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी का भी उन्होंने, गुरु महाराज जी कहते हो बड़े रसिक वैष्णव थे, और मैं उनके निकट में जाता था कथा सुनने, और वो भी गुरु महाराज जी को बहुत स्नेह किया करते, बहुत स्नेह। जब उनके मंदिर इत्यादि की सब प्रतिष्ठा हुई, गुरु महाराज जी बतला रहे, उनको विशेष गुरु महाराज जी को उन्होंने शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने बुलाया, और गुरु महाराज जी की वक्तृता सुन करके भी बड़े संतुष्ट हुए। गुरु जी कथा में ये सब बातें बतला रहे, बहुत उनकी अद्भुत अद्भुत उनके जीवन की घटनाएं हैं। आज उनकी भी आविर्भाव तिथि है। इन सभी महाजनों के चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के विषय में बताते हैं कि एक समय शिला महाराज वृंदावन में जो श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का मठ है, उनके दर्शन के लिए कुछ भक्तों को अपने साथ लेकर गए। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी अस्वस्थ हैं और डॉक्टर ने उनको ज़्यादा बोलने से मना किया है। तो जब शिला महाराज जी को ये पता चला तो महाराज जी श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के कक्ष के बाहर ही प्रणाम करके जाने लगे वापिस। लेकिन जब ये बात श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को पता चली कि ऐसे ऐसे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी आए हैं कुछ भक्तों को लेकर, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि आप उनको अंदर भेज दीजिए। तब श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि आप मेरे से बिना मिले जा रहे थे, मैं आपसे रुष्ट हूं। तब महाराज जी बोले कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको असुविधा ना हो, इसी कारण से डॉक्टर ने आपको बोलने के लिए मना किया है। तो मैं आता तो आप वार्तालाप करते, तो आपको असुविधा ना हो, इसी कारण से मैं आपके कक्ष के बाहर से ही प्रणाम करके जा रहा था। तब श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने एक बात बोली शिक्षा देते हुए कि हम सरस्वती पुत्र हैं। हम किसकी संतान है? श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। और हमारा हमेशा कर्तव्य यही होता है कि जब तक हम हरि कथा बोलते हैं तब तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हरि कथा बोलने का परिवेशन का सुयोग नहीं मिले तब हम अस्वस्थ बोध करते हैं। और आगे कहा कि ये तो इस जगत के डॉक्टर ने हमें बोलने के लिए मना किया है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इनसे भी एक बड़े डॉक्टर हैं जो हमारे श्री गुरु हैं, जिनको पारमार्थिक
जो हमारे परमार्थ की चिंता करते हैं, उन डॉक्टर के बातों को ही हम गुरुत्व देते हैं, ना कि इस जगत के चिकित्सक की बातों को। और वो श्री गुरु क्या कहते हैं कि हमारी आत्मा का जो भोजन है, जो उसका आहार है, वो है भगवान की हरि कथा, भगवान का नाम, भगवान के विषय में बात करना। और जो हम अपने शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के लिए करते हैं, उससे कुछ आता जाता नहीं। उसके लिए हम करें या ना करें इतना विशेष नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन हम अपनी आत्मा को भगवान की कथा का भोजन नहीं देंगे तो वो हमारे लिए दुर्दिन है। और इस बात को श्रील प्रभुपाद जी ही बोलते थे शिक्षा में कि एक समय बड़ी वर्षा हुई, मठ में भक्त लोग कम आए कथा सुनने, तो कुछ एक दो भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा कि आज दुर्दिन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा दुर्दिन वर्षा के कारण नहीं है, दुर्दिन वो दिन होता है, दुर्दिन जिस दिन हम लोग, एक जीव भगवान की कथाओं से वंचित हो जाए, उसको सुने ना या बोले ना। इस बात को, सेम बात को शिला भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी ने महाराज को बोला कि हमारे लिए दुर्दिन वो वाला है जिस दिन हम लोग भगवान की कथाओं को नहीं बोलते। और तुम तो वैष्णव हो, तुम्हारे से कौन सी वार्तालाप होगी मेरी भगवान से संबंधित, नित्यम भागवत सेव्या। इस बात को उन्होंने बोला कि हमारा कर्तव्य है हमेशा श्रीमद् भागवत की सेवा करना। और इस बात को शिला महाराज जी उनके जीवन चरित्र में बतलाते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से ही उनका जो नेचर था वो बड़े श्रेष्ठ वक्ता थे। और जब प्रभुपाद जी से मिले तो उनके इस गुण में समृद्धि हुई। और प्रभुपाद जी से मिलने के कारण, उनकी कृपा आशीर्वाद के कारण उन्होंने देश विदेश में प्रचार किया। भारत देश में बहुत से स्थानों पर गौड़ीय मठों की स्थापना करी, बहुत से शिष्यों को लाकर प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रित करवाया। और प्रभुपाद जी ने उनको टाइटल भी दिया वाग्मी प्रवर, कि वे बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं। ये प्रभुपाद जी ने उनको उपाधि दी अपने शिष्य श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज को। श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में एक घटना आती है। एक समय शिला प्रभुपाद के हृदय में बात आई कि महाप्रभु की वाणी का प्रचार भारत देश में तो हो रहा है, भारत से बाहर भी विदेशों में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी से थोड़ी चर्चा करी कि कैसे हमें प्रचार के लिए कहाँ जाना चाहिए, किसको भेजना चाहिए। तब उसमें बहुत सी बातें हैं। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहले तो मना ही कर दिया कि आप किसी को मत भेजें, बाहर जो लोगों की साधु को लेकर धारणा है वो बड़ी निम्न कोटि की है, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ गलत व्यवहार किया। और फिर प्रभुपाद जी ने जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को महाप्रभु की विचारधारा के बारे में बड़े अच्छे से बतलाया, और फिर वहां प्राकृत सहजीय शब्द का बड़ी अच्छे से व्याख्या जब उनको बतलाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि अगर आप जाएंगे तो ही प्रचार हो सकता है, आप जैसे शुद्ध साधु जब जाएंगे। तब प्रभुपाद जी ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसा सेम एज इट इज जो मेरे विचारों को मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले, उनको मैं भेजूंगा। वो है श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। तो प्रभुपाद जी स्वयं अपने भक्तों के लिए ऐसी बात कह रहे हैं कि वो साक्षात मेरी तरह ही है। उनको फिर भेजा, और फिर जब भेजना चाहते थे तो वहां की वेशभूषा अलग है विदेशों में, तो वहां जूता पहन के जाएं। तो श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के लिए एक भक्त से बोला कि जाओ एक बहुत अच्छा सा जूता लेकर आओ श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के लिए, प्रभुपाद जी ने बोला। लेकिन श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का एक नियम था कि वो जूता नहीं पहनते थे, वैराग्य धारण करते थे, पादुका नहीं पहनते थे। लेकिन जब उन भक्त ने श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा है आपको ये जूते पहनकर, उस समय वो जूता बहुत महंगा था, कलकत्ता से मंगवाया गया मायापुर में, और वो जूता पहनकर आपको प्रभुपाद जी के निकट जाना है। जैसे हम लोग पादुका पहनकर मंदिर में नहीं आते, ऐसी गुरु जी के सामने भी पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन प्रभुपाद जी की आज्ञा हुई है तो उन्होंने अपने नियम को भी भंग कर दिया और उस जूते को पहनकर प्रभुपाद जी की आज्ञा आदेश मानकर उस जूते को पहनकर प्रभुपाद जी के निकट गए। तब प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने अपने त्याग, महाप्रभु की सेवा के लिए अपने त्याग का भी त्याग कर दिया, तो आप रियल वैष्णव हो, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो देश विदेश में। तब उन्होंने इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, बहुत से देशों में बड़े अच्छे रूप से प्रचार किया। उनका विशेष जो पकड़ थी वो थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोगों को पकड़ना। वो यूथ को, युवा पीढ़ी को पकड़ते थे कि इनको अगर हम भगवान की भक्ति सिखा देंगे तो सारा जगत भक्ति सीख जाएगा। तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने उनको बस 15 मिनट मिल रहे थे भगवान के बारे में बोलने के लिए। उस 15 मिनट में ही उन्होंने बहुत से लोगों को भक्ति की शिक्षा प्रदान करी। फिर वो जर्मनी से जब लौट कर आए तो उनके साथ 2 जर्मनी के भक्त लोग आए जिन्होंने प्रभुपाद जी का आश्रय भी किया। इस प्रकार से बहुत सी महाप्रभु की विचारधारा को उन्होंने प्रभुपाद जी की कृपा से देश विदेश में बड़े अच्छे से प्रचार किया। कुरुक्षेत्र में एक समय श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी थे प्रचार कार्य के लिए। तब प्रभुपाद जी का एक पत्र उनके निकट आया जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में आएंगी, इसलिए हमें सेवा कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। बस ये बोला। लेकिन इस बात में क्या विशेष बात, गहराई छुपी हुई थी, उसको श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी ने पकड़ लिया और वे समझ गए प्रभुपाद जी उनके माध्यम से महाप्रभु के जो हृदय की बात जो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में प्रकट किया है वो मेरे माध्यम से पूरे जगत में प्रचारित करना चाहते हैं। तब उन्होंने उस छोटी सी लाइन को लेकर, हम लोग सुनते हैं इस घटना को बहुत बारी, कि बहुत सारे डायग्राम्स बनाए। वो हिंदी में क्या कहते हैं, मूर्तियों को बनाया जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रज की लीलाओं का दर्शन करवाया, चलचित्र। तो उसमें विशेषकर वो वहां पे बड़ा अच्छा वर्णन है, ग्रंथ में प्रदर्शनी लगाई। तो उसमें बड़े अच्छे रूप से भावनाएं बताई, कैसे ब्रजवासी जब कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले जाते हैं तो ब्रजवासी जब सूर्य ग्रहण होता है कैसे आपस में चर्चा करते हैं नंद बाबा और सभी गोप, और फिर वो रथों बैलगाड़ियों में बैठकर ब्रज से कहाँ आते हैं, कुरुक्षेत्र की ओर। फिर कुरुक्षेत्र में आकर कैसे उनका नंद बाबा और यशोदा मैया का भगवान कृष्ण से मिलन होता है और कृष्ण यशोदा जी की गोद में बैठ के फूट फूट कर रोते हैं और यशोदा जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती है, और कैसे सभी ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। फिर कृष्ण गोपियों से कैसे एकांत में मिलते हैं, फिर गोपियां उनको कैसे अपने हृदय रूपी रथ में वृंदावन की ओर लेके जाना चाहती हैं। ऐसे सारी बातों को बड़े अच्छे रूप से चलचित्र के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया और वहां पे विस्तृत रूप में लिखा भी, और एक एक भक्त को हर चलचित्र के आगे खड़ा किया जो लोगों को एक्सप्लेन करे कि ये प्रदर्शनी बताना क्या चाहती है, क्या भावना है इसके पीछे। इस बात को उन्होंने दिखलाया। इस बात को सुनकर प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्नचित्त हुए और महाराज जी बतलाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति अपने गुरु जी की सेवा में नहीं कर सकता। केवल अंतरंग भक्त ही जो अपने गुरु जी के हृदय की बातों को जानता है। गुरु जी अपने हृदय सबके सामने नहीं खोलते, उसमें सबको विचरण करने के लिए नहीं देते, केवल उन्हीं को देते हैं जो उनकी बात को अच्छे से मानते हैं, जो उन पर दृढ़ विश्वास करते हैं। और उनमें से एक थे श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। बोलो श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।
महामंत्र करो तो 5 मिनट महामंत्र करो। नहीं, मैं ग्रंथ दे देता हूँ, लिखा हुआ है, ठीक, आप करो। नवीन प्रभु महामंत्र करो, नहीं तो नरोत्तम प्रभु को दो।